नमस्कार। आज के मेरे हृदय के उद्गार, मेरी अभिव्यक्ति इस भजन के माध्यम से। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नामे तिहारो, समदर्शी है नामे तिहारो, चाहो तो पारी करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, एक नदिया एक नाली कहावत, एक नदिया एक नाली कहावत, मैलो ही नीरी भरो, जब दोनों मिल एक बरन भई, जब दोनों मिल एक बरन भई, सुरसती नामी परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी की परो, ऊंच नीच पारस नहीं जाने, ऊंच नीच पारस नहीं जाने, कंचन करत करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर शामी झगरो, अब की खेप मोही पारी उतारो, अब की खेप मोही पारी उतारो, नहीं प्रण जाति टरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। तो ये समर्पित इस भजन के माध्यम से आज जो भाव मेरे अंदर प्रस्फुटित हुए वह मैंने रखे। अब क्यों कहा है ऐसा अवगुण? क्योंकि हम अवगुणों की खान ही तो हैं। अरे हम हैं क्या? नेति नेति कर दिया। बड़े बड़े शास्त्रों ने, जितने भी वेद शास्त्र हुए, संत महात्मा ऋषि मुनि, सब ने नेति नेति कर दिया कि गुरु का गुण, परमपिता परमात्मा का गुण का बखान किया नहीं जा सकता। अब इतना जरूर है, एक इशारा मिलता है उसके बारे में, उससे जुड़ने के बारे में, कलयुग में कि कैसे जुड़ा जाए उस सत्ता से, उस शक्ति से। कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे ही भव पारा। कि नाम के आधार पर ये कलयुग है और जो सुमरेगा वो पार हो जाएगा। लेकिन वो कौन सा नाम? उस पर गुरु नानक जी कहते हैं, एको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, और दूजे क्या सुमरिए जो जन्मते ही मर जाए। एको वो गुप्त नाम,
जो व्यंजनों में नहीं, भाषा में नहीं, जो श्वास रूपी माला के साथ चल रहा है, वो नाम, वो शब्द। शब्द के बारे में, उस नाम के बारे में कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, शब्द ही शब्द घटाघट आचे, और शब्द के पीछे भयो प्रकाश है। ये सब कुछ शब्द ही तो है, शब्दों से ही तो सब कुछ निर्मित है, और उस शब्द ने सब कुछ रचना की, उसी में वो प्रकाश है, वो नाम। उसके बारे में कौन बताएगा? समय का मास्टर सदगुरु। और सदगुरु क्या? सदगुरु अगर वो समस्त संसार के प्राणियों के लिए आया है, दयावश बचाने के लिए, तो एक जगह बैठा होगा कहीं कंदराओं गुफाओं में? अरे जितने भी अवतार हुए हैं वो गए हैं ना, जाके उन्होंने युद्ध किया है अपने भक्तों को बचाने के लिए। लेकिन इस बार बड़ा विचित्र युद्ध है, क्योंकि इसी शरीर के अंदर भगवान है और इसी शरीर के अंदर शैतान है। इस बार तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर रावण विराजमान है, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर राम भी विराजमान है, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा रूपी शांति अर्थात सीता भी विराजमान है। और वो काल ने, मन रूपी रावण ने उसे जकड़ा हुआ है अपने बंधनों में, मोहपाश में, और उन बंधनों से छुड़ाने के लिए सदगुरु का अवतरण होता है। और वो समस्त संसार में जाकर के एक एक जो भी उसके प्यासे होंगे, जानने वाले होंगे, एक एक को वो जगाने का, जनाने का वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, और मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो खोजेगा वो तो उतरेगा गहराई में, और नहीं तो बैठे रहो, बहाने करते रहो। अब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, इस बार तो टेक्नोलॉजी का ही युद्ध है कलयुग में। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि मनुष्य अपना सब कुछ उसमें डुबाने के लिए तैयार है, अपने आप को, खुद को उसमें ऐसा डुबो दिया है। चाहे वो गिटर पिटर लैपटॉप कंप्यूटर हो, या जो कुछ भी हो, XYZ, बम हो, गोले हो, बारूद हो, टेक्नोलॉजी ने ऐसा खेल रचा है, मनुष्य उसका गुलाम होकर रह गया है। और वो महापुरुष इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, इसी से ही बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे वही हथियार, कौन से हथियार का प्रयोग होगा इस युग में? कलयुग में लोग कहते हैं फलाना ने, जो पांडवों ने किया, अरे उन हथियारों का इस्तेमाल होगा द्वापर का या त्रेता का? उन हथियारों का जो इस्तेमाल हो चुका। राम भगवान ने तीर कमान का किया, तो क्या कृष्ण भगवान ने तीर कमान चलाए थे? सुदर्शन चक्र था। शंकर भगवान के पास डमरू था। और इस बार तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का युद्ध है, और टेक्नोलॉजी ही इसकी काट भी बनेगी। तो एक पुस्तक का विमोचन हुआ है विश्व के अंदर, वो ऐसा तहलका मचाने वाली है, जिसका नाम है हियर योरसेल्फ। हियर योरसेल्फ। अमेज़न पे वो आने लगेगी, पूरे विश्व के अंदर उसे लोग जब पढ़ेंगे बुक को, तो अब उन्हें वो अपना जीवन का सार क्या है, मैं क्या हूं, मैं यहां क्यों हूं, मुझे क्या जानना चाहिए, अरे कुछ छूट गया, उसे कैसे पूरा करूं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर उसके अंदर है, खोज भी है। और
समाधान भी है उसी का, मंजिल भी है उसी में। तो हियर्स योर सेल्फ एक बुक है जो लॉन्च हुई है अभी, उसे आप खंगालिए, ढूंढिए, उसमें बहुत कुछ है। और premrawat.com पर आप जाएंगे तो एक ऐसे महानुभव का जन्म होता है। एक कीरो की भविष्यवाणी सुनने में आती है कि उन्होंने कहा कि 1950 में उन्होंने बोला कि बोल तो 1947 में किया था जब भारत आज़ाद हुआ था, वहाँ ब्रिटेन की महारानी को, कि अगर 10 वर्ष के अंदर कोई महापुरुष भारतवर्ष में जन्म ले लेता है तो भारतवर्ष को कोई हराने वाला नहीं होगा, इसकी तो बढ़ता जाएगा इसका प्रकाश। और ये ऋषियों मुनियों की भूमि है। और ऋषियों मुनियों का आज क्या लोगों के अंदर क्या सोच हो गई है, उनके प्रति क्या भाव रह गया है। तो 1957 में एक ऐसी सत्ता का, शक्ति का उदय होता है, हरि का द्वार। हरिद्वार क्यों पड़ा नाम? ऐसे ही है क्या? है में ही पड़ गया हरिद्वार, वो हरि का द्वार है। तो उस द्वार से वो प्रकट हुई, अवतरण हुआ, जन्म लिया। और वहाँ 5 नदियाँ, वहीं से 5 नदियाँ निकलती हैं, मिलती नहीं है, निकलती हैं भाई। और वो सब दिशाओं में जाकर के उसने वो शांति का परचम लहराना शुरू किया और एक ऐसे धर्म की स्थापना, एक ऐसे ज्ञान को प्रदान करना शुरू किया प्रत्येक मनुष्य को कि तुम्हारा शांति का स्रोत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, और उसे अगर तुम पाना चाहते हो तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो मदद जारी है, उनके प्रयास जारी हैं। अब आगे खोज हमारी है कि हमारी खोज है भी या बस ऐसे ही कि है, ठीक है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। और दुनियादारी में रह नहीं सकते, दुनिया की चीज़ें नहीं भाई, चाहिए रोटी चाहिए, मकान चाहिए, काम चाहिए, इज्जत चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, और सब परफेक्ट पूर्ण चाहिए, अधूरा नहीं। बीवी अधूरी नहीं, पति अधूरा नहीं, बच्चे अधूरे नहीं, पूरे का पूरा मेरा। और वो परम पिता परमात्मा, 5 मिनट बस अगरबत्ती जला लो जी, हो जाएगा काम, कल्याण हो जाएगा। बाकी दुनियादारी सारे का सारा मतलब नाक डूबने तक दुनियादारी में, और इतना सा प्रभु के नाम, हो जाएगी प्राप्ति। ऐसे ही है बस हलवा रसगुल्ला है भाई। ऋषियों मुनियों ने क्या क्या, कितनी तपस्या है, कितना तप किया, और उन्हें सताने के लिए राक्षसों ने क्या क्या नहीं उधम तारे हैं, और उनको बचाने के लिए फिर वो सत्ता आती है ऋषियों मुनियों को। और आज ऋषियों मुनियों का कितना अपमान, निरादर हो रहा है यार। लोग कहते ऋषि मुनि को सुकड़ू होना चाहिए। ये ऋषि का मतलब क्या कार्य से, हवेली से, बंगलों से? यानी कि जो भगत लोग हैं, अगर ऋषि को सम्मान देते हो, आदर देते हो भगत, तो भगत जो हैं वो महलों में, दुमहलों में, हवाई जहाज में, BMW में, फर्स्ट क्लास खाना, फर्स्ट क्लास पहनना, ओढ़ना, गुलछर्रे उड़ाना, नोटों को यूं उड़ाना। और ऋषि बस प्रणाम कर दिया, आप भूखे रहो ऐसे। तो राक्षसों में फिर भक्तों में क्या अंतर रह गया भाई? पहले महल दुमहले नहीं होते थे, सब झोंपड़ों में रहते थे, तो ऋषियों के भी आश्रम झोंपड़ों के रूप में होते थे। पहले धन, पैसे का धन नहीं होता था, गौधन। हिंदुस्तान, अरे गौधन, गौ माता को धन समझा जाता था। अरे गौ माता, उसका हर चीज तो अमृत है।
उसका मूत्र अमृत, उसका दूध महाअमृत, उसका मक्खन घी अमृतों का अमृत। और गौ माता जिस घर में हो, कितना एकदम पवित्रता। और ऋषि मुनि, सब ऋषि मुनियों के जो सानिध्य में रहेगा, ऋषि मुनि कभी मांस का, मीट का, मदिरा का भक्षण करेंगे? तो जो उनके अनुयायी होंगे, उनके भक्त होंगे, वो ऐसे करेंगे? तो ऋषि मुनियों को तो एक तरफ और उन चीजों में लग गए जो शैतानियत को बढ़ावा दें। तो ये तो जब एक वो चीज दब जाएगी जो भूमि ही ऋषि मुनियों की है। और ये तो निर्माण ही इसलिए हुआ कि आप ऋषित्व को प्राप्त करें, साधना करें, ध्यान करें, उस रस में, ऋषि रस में सने, उस रस में परमपिता परमात्मा के, और उसको यहाँ इस संसार में आकर के इसका आनंद लेकर के उसमें लीन हो जाए। अब माया तो ये है कि कुछ समय इसका उपयोग जो शरीर के लिए आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें, और फिर प्रभु को धन्यवाद दें कि तूने मुझे यहाँ इस धरती पर भेजा, इस प्रकृति का, इस सूरज का, चांद का, सितारों का, सूरज का, नदियों का, पेड़ों का, पहाड़ों का, जीव का, जंतुओं का, पक्षियों का, इनको सुनने का, इनको देखने का, अच्छे अच्छे फल खाने का, फ्रूट खाने का, घी दूध खाने का मुझे मौका दिया प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। या इन्हें नाश करना, मिटा देना, तो क्या अंतर रह गया फिर? शैतान, वही तो राक्षस प्रवृत्ति हो गई। तो उसे कैसे दूर किया जाए? उसके लिए क्षमा है कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, हृदय में ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। आप चाहें तो पार कर सकते हैं, क्योंकि आप भेद नहीं देखते हैं। जब दो नदियां मिलती हैं, नाला और नदी जब आपस में मिलते हैं तो सरस्वती बन जाता, गंगा जमुना। और जो लोहा है, एक बधिक के घर पड़ा है, कसाई के, और एक मंदिर में है लोहा, लेकिन जो कंचन है, जो पारस पथरी है, वो ऊंच नीच नहीं देखती है, भेद नहीं देखती है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो उसे खरा कर देता है, कंचन सोना बना देता है। तो जो संत महात्माओं की संगत में आता है, रच जाता है, बस जाता है, तो वो फिर प्रभु को ही ध्याता है। और वो चाहे वो रत्नाकर डाकू हो, वाल्मीकि हो, सदना कसाई हो, या रानी मीराबाई हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो उसकी भक्ति में लग जाता है। तो भाई ये चीज़ें अगर उधर जुड़ना है तो ये चीज़ें भी करते हुए, इसमें रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए कमल के समान खिल सकते हैं। इस युग में, कलयुग में वो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु उससे जुड़ने की जरूरत है, उससे जोड़ने की जरूरत है अपने आप को। तो जोड़ो। और ऋषियों मुनियों की अगर भूमि है तो ऋषियों मुनियों को उनका वो सम्मान दो। आप कहते हैं ऋषि मुनि ऐसे रहे नहीं, तो आप भी तो ऐसे नहीं रहे, आप भी तो ऐसे नहीं हैं। जो जैसा होगा, सावन के अंधे को चारों तरफ क्या दिखाई देता है? हरा ही हरा दिखाई देगा। तो जो जिनकी जैसी दृष्टि होगी वैसी उनकी नज़र में सृष्टि होगी, गलत को गलत ही दिखाई देगा। नहीं तो ऋषि मुनि क्यों नहीं है? ये तो संसार कभी का जल के मर जाता अगर ऋषि मुनि नहीं होते तो। हैं, ढूंढने वाला चाहिए, समर्पण करने वाला चाहिए, और श्रद्धा भक्ति करने वाला चाहिए। आज तो ऋषियों मुनियों की परीक्षा भक्त ले रहे हैं। पहले ऋषि मुनि परीक्षा लेते थे कि सब कुछ निछावर कर देते, राजपाट तक, राजा महाराजा। और आज तो रुपया भगवान से बड़ा हो गया। किसी ने कुछ मांग लिया, अरे बाप रे, इसने रुपया मांग लिया, दूर तक। भैया तू क्या है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बिना समर्पण के तो कुछ होगा नहीं। तो कितने डूबने वाले होंगे, कितने तरने वाले होंगे, ये तो वो जाने, उसी के हाथ में है। लेकिन श्रद्धा की भी तो बात है। श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, वो साथ हो, वो रास्ता हो, और उस पर चलें, बढ़ें, तो फिर मिलें। तो भाई आज थोड़ा लंबा हो गया, परंतु जरूरी था। जो भाव थे, ये चैनल है, अब इस पे मैं अपने भाव व्यक्त नहीं करूँगा, तो अब
कोशिश तो की, अब कोई और जैसा है, कोई आएगा, जब समय जैसा होगा तो उसका स्वागत होगा। अगर कोई वास्तव में रचा बसा है, भक्त है, वो अपने भाव व्यक्त करना चाहता है, तो मैंने तो बोला था अपनी क्लिप दें मुझे, और देखते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हैं तो ये क्रियाक्रम कार्यक्रम चलता रहेगा, और जब नहीं होंगे तो बस ये सब कुछ रहेगा, पर हम नहीं होंगे, तुम नहीं होगे, फिर कुछ और खेल होगा, कुछ और होंगे, पर आज जो हैं ये उनके लिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर होगी मुलाकात।